वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। राजपुर गांव में सोनू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। पूरे गांव में उसकी फसल अच्छी होती थी, इसलिए उसकी फसल की अच्छी कीमत मिल जाती थी। सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। इसीलिए उसका पड़ोसी धनीराम उससे बहुत जलता था। धनीराम उसे नीचा दिखाने और तंग करने का कोई ना कोई मौका ढूंढता ही रहता था। मुखिया जी। बोलो सोनू, क्या हुआ? मुखिया जी, मैं इस धनीराम से तंग आ गया हूं। ये किसी ना किसी बहाने से रोज कोई ना कोई बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। अरे सोनू, क्या हुआ? पूरी बात बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। उस धनीराम ने कल उस बीज की मेड़ को काट दिया और अपने खेत में पानी चलाकर छोड़ दिया। मेरा पूरा खेत पानी से लबालब भर गया। आप कुछ कीजिए ना। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं उसे समझा समझाकर थक गया हूं। पंचायत करा लो। बोलो, तुम तैयार हो? ठीक है मुखिया जी। क्यों धनीराम, तुम काहे को सोनू को रोज रोज परेशान करते हो? ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं कहाँ करता हूँ मुखिया जी? ये आपसे किसने कहा? मैं नहीं, ये सोनू मुझे तंग करता है। भगवान कसम, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। पर यह सोनू तो कह रहा है कि तुमने खेत की मेड़ को काटकर पानी की पाइप इसके खेत की ओर कर दिया। मैंने खेत की मेड़ नहीं तोड़ी, और पानी को कौन रोक सकता है? कहीं भी चला जाए। मुखिया जी, मेरे खेत की मेड़ इसी ने जानबूझकर तोड़ी है। इसका मतलब मेड़ किसने तोड़ी है, ये तुम दोनों को ही नहीं पता। पर सोनू के खेत में तो पानी तुम्हारी गलती से कारण भरा है ना? मुखिया जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपने खेत की सिंचाई करने के लिए पानी चलाकर चला गया था। अब पानी है, बहता हुआ चला गया सोनू के खेत में। पानी सीमा के बंधन में थोड़ी ना बंधता है। हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। पानी सीमा में नहीं बनता। अरे नथु, जरा सुन। तेरा खेत धनीराम के खेत के दूसरी ओर जुड़ा हुआ है ना? हाँ मुखिया जी। ऐसा कर, कल तू अपने खेत में पानी के पाइप को धनीराम के खेत की ओर करके कहीं गुम हो जा। ये क्या कह रहे हो? इस तरह तो पानी मेरे खेत में आ जाएगा। खबरदार, तुमने ऐसा किया तो। अपनी गलती मान ले धनीराम। सभी मिलकर काम करोगे तभी काम चलेगा, वरना एक दूसरे का ही नुकसान करोगे। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है सोनू, सुन लिया ना? सोनू हाँ में सिर हिलाता है। सभी लोग चले जाते हैं। सोनू, तुमने पंचायत के सामने मुझे माफी मंगवाकर अच्छा नहीं किया। सबके सामने बेइज्जती करा दी। मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। ए भैया, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। भैया, अभी तो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। अरे रुको तो, कभी कभी हमसे भी बात कर लिया करो। अच्छा भैया, कहो जल्दी क्या बात है? तुम सब्जी वाले कॉन्ट्रैक्टर हो ना? हाँ, मैं शहर में सब्जियां सप्लाई करता हूँ। इस बार मेरे खेत की अच्छी फसल होने वाली है। अगले हफ्ते से ही तैयार हो जाएगी। तुम खरीदो तो। भाई, तुम लोगों की सब्जी आधे दामों में भी नहीं बिकती, लेकिन सोनू की सब्जी बढ़िया किस्म की होती है, दुगनी दामों में भी आसानी से बिकती है। शहर में उसकी सब्जियों की बहुत डिमांड रहती है, समझे? अच्छा चलो ठीक है, तुम सोनू की ही सब्जी खरीदो, पर मुझे भी दिमाग में रख लेना। अगर कभी जरूरत पड़े तो हाजिर हूँ। हाँ भैया, जरूर। अगर जरूरत पड़ी तो तुमसे ले लेंगे। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है ना? क्या हुआ? आज आप कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हल्की सी थकान है। सुबह सोनू पलंग से उठा और चक्कर खाकर वहीं गिर गया। यह तो भट्टी की तरह तप रहे हैं। घबराओ नहीं, इन्हें वायरल है, कोई और कमजोरी नहीं है। 10 दिन में आराम आएगा, तब तक खूब आराम करना। डॉक्टर के जाने के बाद सोनू पलंग से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। ये क्या कर रहे हो? आपने सुना नहीं? डॉक्टर ने क्या कहा? ये बुखार शरीर तोड़ देता है। शहर से आया कॉन्ट्रैक्टर सोनू के पास आता है। कैसे हो सोनू? ये तो उठ भी नहीं पा रहे थे, अब कम से कम उठ तो पा रहे हैं। इस बार तो तुम्हारी फसल तैयार भी नहीं हुई। कोई बात नहीं, इस बार मैं फसल धनीराम से ले लूंगा। तुम अपना ध्यान रखो भाई। सेहत है तो पूरा जहान है, समझे? कॉन्ट्रैक्टर वहां से धनीराम के पास जाता है। हाँ भाई, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे सब्जियों की सप्लाई करना चाहते हो। हाँ हाँ, पर आप तो सब्जियां सोनू से लेते हो ना? हाँ, पर उसकी तबीयत खराब है और अभी तक उसकी सब्जियां खेत में ही लटक रही हैं। पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, और शहर से डिमांड आ रही है। मेरे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप चाहो तो मेरी पूरी की पूरी फसल उठा लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वाह, इस बार तो मजा आ गया। पूरी फसल डबल दामों में गई है। अगर ये सोनू ना हो तो ये कॉन्ट्रैक्टर हर बार मेरी फसल को अच्छे दामों में खरीद ले।
अब मैं ठीक हो गया हूँ। कल से मैं खेत पर जाकर सब कुछ संभाल लेता हूँ। ठीक है, पर आप ज्यादा चिंता मत ना करना। अगले दिन सोनू खेत से सारी सब्जियां कटवा लेता है। दूर से अपने खेत में खड़ा धनीराम ये सब देख रहा था। अरे, ये सोनू का बच्चा ठीक हो ही गया आखिर। बीमारी में मर ही जाता तो अच्छा होता। सुनो, ये सब्जियां अब जल्दी खराब हो जाएंगी। शहर जाते जाते ये सड़ जाएंगी। मैं तुम्हें कल सुबह बताता हूँ कि इनका क्या करना है। इसे रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये कॉन्ट्रैक्टर दोबारा मेरी सब्जियां अच्छे दामों में नहीं खरीदेगा। रात के अंधेरे में धनीराम सोनू की सब्जियों के पास आकर खड़ा हो गया। बेटा सोनू, तेरा नाम और काम दोनों बर्बाद होने का समय आ गया है। तूने सबके सामने मुझसे माफी मंगवाई थी ना, अब तू देख। धनीराम एक पाउडर सब्जियों पर छिड़क कर वहां से चला जाता है। अगले दिन धनीराम गांव में गया। वहां 2 रेडियों पर खूब भीड़ लगी थी। उसने जाकर देखा। सोनू भैया ने कहा है कि ये सब्जियां जल्दी खराब हो जाएंगी, इसीलिए इन सभी सब्जियों को गांव की हाट में आधे दामों में बेचने को बोला है। जब सब बीमार होंगे तब सोनू को भी पता चल जाएगा। देखता हूँ सोनू इन सब लोगों को क्या जवाब देगा। बेचने दो। चलो, अच्छा है, सोनू की बदनामी पूरे गांव में होगी। यह कहकर वह वहां से जाने लगता है। रास्ते में उसे मुखिया मिल गया। अरे मुखिया जी, क्या हाल है? तो ठीक हूं धनीराम, पर गांव में जाने आज क्या हो रहा है। खाना खाने के बाद हर आदमी अस्पताल में भर्ती हो गया है और बहुतों के पेट में दर्द है। कुछ पता चला क्या खाया था? बस इतना पता चला है कि सब लोगों ने एक ही जगह से सब्जियां खरीदी थीं आधे दामों में। सोनू की सब्जी भी आधे दामों में बिक रही थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उसी की शिकायत करने के लिए जा रहा हूं। जब धनीराम घर आया तो उसकी पत्नी भागते हुए आई। सुनिए जी, मनु को कितनी देर से उल्टी हो रही है। चलिए अस्पताल लेकर चलते हैं। क्या खिला दिया ऐसा? यह भिंडी खाने की जिद कर रहा था। घर में थी नहीं तो हाट से आधे दामों में खरीद कर बना ली। चलो जल्दी अस्पताल चलो। वो बच्चे के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को देखिए, वह बार बार बेहोश हो रहा है। देखो, यहाँ सारे बेड फुल है। इसे किसी दूसरी जगह या शहर लेकर जाओ। पर तब तक तो इसकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। तुम मेरी मजबूरी समझो। जिसे दवाई दी जा रही है उसे भी बिल्कुल आराम नहीं आ रहा और पता भी नहीं चल पा रहा। मेरी बात ध्यान से सुनो। इसे अगले 3 घंटों में शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवाओ। डॉक्टर साहब, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ कि ये कौन सी बीमारी है। वह डॉक्टर साहब को सब कुछ बता देता है। अच्छा हुआ जो तुमने हमें समय पर सब कुछ बता दिया। तभी पुलिस वाला वहाँ आता है। हाँ भाई, मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। जी साहब, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तभी मुखिया जी और सोनू भी वहाँ पर आ गए। लेकिन धनीराम, तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया? मुखिया जी, मेरी मति मारी गई थी। मैं हर हाल में इस सोनू से ज्यादा कमाई करना चाहता था, इसलिए इसे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन इस बार सब किया धरा मुझ पर आ पड़ा। धनीराम, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर पता नहीं तुम मेरे पीछे क्यों पड़े थे। गांव के सभी लोगों को भुगतनी पड़ रही है और खुद तुम्हारे बच्चे को भी। मुझे सब लोग माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसीलिए कहते हैं कि अगर दूसरे का बुरा सोचोगे तो अपना बुरा कब हो जाए कोई नहीं जानता। सोनू ने हमेशा सबका भला सोचा है, इसीलिए कर भला तो हो भला। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।